भाजपा के वरिष्ठ नेता जय भगवान शर्मा डीडी का सेक्टर 8 में वार्ड नंबर 10 में पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रसिद्ध समाजसेवी उद्योगपति जय भगवान शर्मा डीडी द्वारा लगातार प्रणाम थानेसर निर्माण थानेसर के तहत जन जागरण सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल देर शाम कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 वार्ड नंबर 10 में एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से जय भगवान शर्मा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजकों और वार्ड वासियों द्वारा डीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। आयोजकों द्वारा जय भगवान शर्मा डीडी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। जनसभा में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए जय भगवान शर्मा डीडी ने कहा कि वह लगातार पिछले 40 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में हर भरकस प्रयास किए हैं। मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद और खुद की मेहनत पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता विकास और बदलाव के लिए मुझे समर्थन और आशीर्वाद दे। मैं क्षेत्र में कई पिछड़े और अनदेखी के शिकार क्षेत्रों की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जगह जगह लोगों ने 15 अगस्त को मनाया और आज सेक्टर 8 के इस प्रांगण में मैं आपके बीच में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। देखिए, आज से 10 साल पहले आपने किसी साथी को बनाया, उससे 10 साल पहले दूसरे साथी को बनाया और 25 साल से कमेटी पर इसी आदमी का कब्जा है। लेकिन सेक्टर 8 के अंदर जब से ये सेक्टर की बजाय कमेटी के अंदर आए हैं, इन सेक्टरों का वो हाल है, आज गांव की सड़कें भी, गांव की नालियां भी, गांव के पार्क भी यहाँ से अच्छे हैं। तो आज आप लोगों ने इस फर्क को समझते हुए कि जो आदमी यहाँ विपक्ष के अंदर थे, यदि वो इस आवाज को उठाते तो कहीं न कहीं लोगों को सुविधा जरूर मिलती। लेकिन आज जिस तरीके से मैंने जन जागरण अभियान के तहत थानेसर हलके के अंदर अपने प्रोग्राम रखे हैं, जहां भी मैं जाता हूं और जहां भी प्रोग्राम हो लेते हैं, वहां सारा प्रशासन शासन आपकी सुध लेने जरूर आएगा। तो आज यदि ये काम आज से पहले करते तो आप लोग भी ये सोचते कि हमने जो वोट दी थी वो ठीक जगह दी थी। लेकिन आज इस फर्क को समझते हुए बहुत से ऐसे मेरे सामने साथी बैठे हैं जो मेरे काम करने की शैली को जानते हैं। 5-7-10 आदमी ऐसे हैं जो पुलिस से रिटायर है। पुलिस का और मेरा एक चोली दामन का साथ इसलिए रहा, सामने लगता जो खेड़ी मारकंडा का एरिया है उसमें 50% पुलिस के मुलाजम मेरे से उनका वास्ता है, ये ईश्वर जी को पता है। हमारे दूसरे जो इंस्पेक्टर साथी बैठे हैं, लेकिन आज सेक्टरों के अंदर भी जब मैंने कहा कि सेक्टर 8 में प्रोग्राम कराने के लिए कौन आगे आएगा, हमारे संजीव साथी ने आज इस सेक्टर के अंदर जिस तरीके से बुलाकर मुझे मान सम्मान दिया और आप लोगों ने इस 15 अगस्त की पावन वेला पर शाम के समय जो हाथ खड़े करके समर्थन दिया, मैं परमपिता परमात्मा से ये बेनती करूंगा कि मैं उनसे 21 रहूं, तभी मैं दोबारा 2029 में आपके पास वोट मांगने आऊंगा। आज आप लोग YouTube भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, अखबार भी देखते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से थानेसर हलके के जनता का मन बन चुका है कि इस बार डीडी शर्मा को जरूर मौका देंगे। तो वैसे तो मैंने लड़ाई टिकट की बहुत दिन से लड़ रहा हूं। मैं 40 साल से लगातार राजनीति के अंदर मैंने जब से कदम रखा था और आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, कोई ऐसा एमएलए नहीं जिस आदमी से मेरा वास्ता ना रहा हो। लेकिन मेरी इसलिए नहीं उनसे ज्यादा बढ़ती, वो लोग वोट से पहले पूछे और वोट लेने के बावजूद पूछे। देखिए, सबसे बड़ा दान वोट का दान होता है। वोट आप किसी की धक्के से नहीं ले सकते। चाहे किसी के पास 100 किले जमीन है, उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है, और चाहे किसी के पास 1 किला भी नहीं है, उसकी वोट की वैल्यू भी उतनी है। आज वोट लेके
पॉलिटिशियन जनता के अंदर वो रुख नहीं रखते जो उनका वोट लेने से पहले होता है। क्योंकि यदि कोई पॉलिटिशियन भाषण दे रहा हो तो लोग ये कहते हैं तो सफेद पोस्ट डाकू हैं, आज वोट लेने आगे कल को जनता की सुध नहीं लेते। लेकिन मेरा जो रिकॉर्ड रहा, जो मुझे जानते हैं साथी, मेरे अंदर काम करने की टीस है। मैं राजनीति में कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आया। और पिछले दिनों मेरे ख्याल इसी पार्क के अंदर कथा थी, बहुत सी मातृशक्ति बैठी है। मैंने उस टाइम भी जहां भी कोई सामाजिक फंक्शन हो, जहां भी किसी तरह से राजनीतिक तौर से लोगों को कोई भी जरूरत पड़ी, जो काम विपक्ष के साथी को करना चाहिए था, आज मैं सरकार में होते हुए खुद लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आया हूं। जब तक कोई आदमी आवाज नहीं उठाएगा, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं देती। जिस तरीके से इन दोनों साथियों ने एक ऐसा माहौल बना दिया इस शहर का, भाई 10 साल तेरी बारी है, 10 साल तेरी बारी है। और जब से मैंने यहाँ से बिगुल बजाया, लोगों के चेहरे पे रौनक है कि इस बार कोई ऐसा आदमी आया है जो जनता के भी सुध लेगा और हमारी भी वैल्यू पड़ेगी वोट की। तो आज जिस तरीके से सेक्टरों के अंदर, गांवों के अंदर, और पिछले दिनों आज से 2 दिन पहले तिरंगा यात्रा मेरे साथियों ने मेरे साथ मिलकर निकाली। आज शहर के अंदर एक ही चर्चा चल गई कि डी शर्मा इस बार यहाँ का विधायक जरूर बनेगा। तो मैं तो आप लोगों को आज भी एक बात पूछता हूँ कि यदि कोई आप आज ऐसी समस्या बताएं ताकि मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को आगाह कर सकूं, शासन प्रशासन को कह सकूं कि जिस टाइम हम वोट तो लेते हैं हमारी और बात होती है, आज हम टैक्स तो लगा रहे हैं जापान, पोलैंड, अमेरिका वाला, और फैसिलिटी मिल रही है पब्लिक को पाकिस्तान और कजाकिस्तान वाली। यदि वो टैक्स लेना चाहते हैं, हमारे से बिल लेना चाहते हैं, तो हमें फैसिलिटी भी उसी बराबर की मिलनी चाहिए। क्योंकि आज जितने भी सेक्टर थे सब आबाद हो चुके हैं। और इस सड़क का हाल तो आपने देखा होगा कि इतना बुरा हाल रहा है सड़क का। किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर जब लोग ये कहते थे कि कुरुक्षेत्र के अंदर 4000 करोड़ रुपया आ गया, मैंने कहा जी 4000 करोड़ रुपये में तो मैं लोगों के कोठे भी पक्के कर दूंगा, ये तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो आज आप लोगों को बीच में बहुत से और भी साथी आएंगे, लेकिन मैं आपको एक ही वचन देता हूं कि कोई भी आपका काम चाहे किसी भी किस्म